नमस्कार। आइए 26 वर्षीय एक महिला हैं, इनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं बात करने वाला हूं। क्या क्या गतिविधि इनके पर्वतों पर है, क्या क्या गतिविधि इनके जीवन के अंदर रेखाओं पर है और उंगलियों पर है, ये सब मैं बताऊंगा। उसके बाद आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और उसकी लंबाई की यदि बात करें तो इस पर्व तक यदि इस उंगली की लंबाई पहुंच जाती है, जहां तक मैं उंगली पर कट लगाया है, तो ये बौद्धिक क्षमता को बहुत बेहतरीन बनाती है। अगर ये छोटी रह गई तो ये समझ लीजिए कि आप अपने आप में सही निर्णय ही नहीं ले पाएंगे समय पर। लेकिन अगर ऊपर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक इसकी लंबाई पहुंचती है तो वो बौद्धिक क्षमता बहुत श्रेष्ठ होती है। यानी ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में फैसले लेने में दृढ़ता प्राप्त होती है। लेकिन यदि इसकी लंबाई यहाँ छोटी रह गई है तो आपके जीवन के अंदर अपने फैसलों को जरा घर के बड़ों से या अपने अच्छे कुलीग्स के साथ में विचार विमर्श करके फैसले लें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। यहाँ पर बात करता हूँ आपके प्रथम पर्व के बारे में। मानसिक प्रथम पर्व यहाँ पर काफ़ी राहु रेखाओं से पीड़ित है। यानी कि वर्तमान के अंदर आपके अंदर एग्रेशन जैसी चीज़ें या क्रोध जैसी चीज़ें या नेगेटिव पहलू बहुत ज़्यादा इस समय पर आपके दिमाग पर प्रभावी हैं। नंबर 2, आपका दूसरा पर्व, ये इस पर जब राहु रेखाएं लग जाएं तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी ईगो के कारण या अपने सम्मान को बचाने के कारण आप क्रोधित हो जाती हैं अपने कोलिग्स पर। इस तरह का संकेत है जो भी टकराव का यहाँ पर संकेत देता है। तीसरा पर्व, यहाँ पर भी राहु रेखाएं लगी हुई हैं। यानी आपके जीवन के अंतर्गत ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं वर्तमान की स्थिति में धन के लिए भी संघर्ष जारी है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर भी यहाँ पर बहुत सारी माइनस रेखाओं का प्रभाव। ये रेखाएं किस किस तरीके से आपको नुकसान दे सकती है मैं बता रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई सा भी तरीका हो, लेकिन कोई से तरीके से नुकसान दे सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, क्रोध के कारण अपने आप को संतुलन में ना रखना। नंबर 2, सड़क पर वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है। नंबर 3, अग्नि और शॉर्ट सर्किट से दूर रहना चाहिए। नंबर 4, आपका आंखों का नंबर चश्मा लग सकता है या आंखों का नंबर बढ़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों से, और सबसे बड़ी बात है क्रोध के कारण बीपी का रोग भी लग सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पर्व, राज्य सरकार से लाभ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी रेखाएं बिल्कुल किसी प्रकार से राज्य से आपको लाभ नहीं दिला रही हैं। और तीसरे पर्व पर जब राहु रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति या महिला उसका स्वयं का अपने परिवार से संतोषजनक रिश्ते नहीं रहते हैं। कुल मिलाकर के चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, वो आपके चिड़चिड़ेपन की वजह से प्रभावित आपसे रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद शनि के पर्व के बारे में। शनि के पर्व पर भी वो राहु रेखाओं का प्रभाव आ गया। मैंने हमेशा कहा कि भाई शनि का पर्व पर यदि यहाँ पर इस प्रकार की रेखा हो जाए तो आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई निरंतर रोग का प्रमोशन हो गया। प्रथम पर्व के अंदर राहु रेखा का आना यानी या तो एग्रेशन का होना, ये रोग अभी कोई और रोग नहीं है किसी प्रकार का, ये नहीं कि घुटनों के रोग है या कोई और रोग है, या आप कह दीजिए कि भाई आपके दिमाग के क्रोध के कारण आप स्वयं वो एक तरह का रोग हो गया जिसकी वजह से आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और तीसरी बात यह है कि ऐसा रोग भी हो सकता है कि भाई जब बस चलिए मेरे पास एक बार आंखों पर चश्मा चढ़ गया है तो अब वो निरंतर उतरेगा नहीं। तो अभी मैं किसी बड़े रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। कुल मिलाकर रोगों को संकेत स्थायी रूप से देने वाली है। कोई भी बीमारी लगे तो उसका टेस्ट करा लीजिए। सेकंड पर्वत जो जाना जाता है वो अच्छे धन की स्थितियों के लिए जाना जाता है। अभी यहाँ पर अच्छे धन की स्थिति किसी भी प्रकार से नहीं है। यानी कुल मिलाकर हो सकता है कि थोड़ा बहुत कर्जी ले रखा हो अपने आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तीसरा पर्व यहाँ पर कहलाता है परिवार का संचालन करने की स्वयं में शक्ति, यानी वो धन के साग्रह भी आपके पास इस समय पर नहीं है।
अब मैं बात करता हूं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। वहां पर ऐसी रेखा नहीं है, यानी कुल मिलाकर कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, किडनी का ऐसा रोग यदि इस रेखाओं पर यहाँ पर राहु रेखा होती है, तब मुझे राहु रेखा दिखाई नहीं दे रही, तो मुझे इस तरह का रोग या खून का, ब्लड का रोग, उस तरह का रोग यहाँ पर कभी कभी देखने में आता है, तो खून की जांच चलती रहनी चाहिए। सेकंड पर्वत जाना जाता है पति के साथ तालमेल के लिए। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर वर्तमान में जो रेखाएं हैं वो प्रेम संबंधों में खटास की हैं। पति के साथ हो, कुलीग्स के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, किसी के साथ भी हो, उसके साथ अनबन के रिश्तों को दिखाने वाली रेखाएं माइनस रूप में यहाँ पर है। सेकंड थर्ड पर्व अभी उसके बारे में बात नहीं कर सकते, वैसे वो संतान सुख के लिए जाना जाता है। अभी जब ये बात नहीं होती तो इसका यहाँ पर प्रभाव माना जाता है धन के लिए अच्छे स्रोत ना होना। तो ये तो मैंने बताया आपको आपकी उंगलियों के बारे में। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि आपकी उम्र अभी 35 वर्ष है, 26 वर्ष है, और निश्चित रूप से 26 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक रेखाएं बहुत ज़्यादा बदलती हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं बुध पर्वत पर देखता हूँ तो अभी दोनों ही पर्वतों पर, राइट और लेफ्ट दोनों पर ही किसी भी प्रकार से यहाँ पर अच्छे संयोग नहीं है, यानी कि धन के संग्रह के अच्छे योग यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई पड़ते। अगर सूर्य पर्व पर चलता हूँ तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक वलय बनने का प्रयास करता है, शुक्र वलय जैसा। उसके बाद आड़ी तिरछी रेखाएं इतनी ज़्यादा काट देती हैं जिनको हम कंटक रेखा के रूप में बोल देते हैं, यानी कांटों का सा पेड़। यानी आपको वर्तमान में कोई प्रसिद्धि, कोई सम्मान, कोई राज्य सरकार से लाभ, ऐसा कोई भी स्रोत प्राप्त नहीं होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल भागदौड़ दिखाई देती है। अब यहाँ भी इधर भी यही स्थिति है। तो कुल मिलाकर शनि पर्व की तरफ देखते हैं। शनि का पर्व यानी भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर संघर्ष रेखाओं को उत्पत्ति दिखाई देती है, यानी भाग्य बनाने के लिए आपका संघर्ष है। इसको मैं कंटक पेड़ नहीं कह सकता, ये भाग्य बनाने के लिए यहाँ आपका संघर्ष जारी है। तो इस प्रकार की यहाँ पर आकृति है। शनि का पर्व आपके भाग्य के लिए कोशिश करें थोड़ा सा तो उज्जवल हो जाएगा। कब से ज़्यादा होगा ये आपको बताता हूँ। मैं जब आपके बृहस्पति पर्व पर लेफ्ट में जाता हूँ तो मुझे एक्स के साथ स्टार के चिन्ह भी मिलते हैं, यानी ये तो बात निश्चित बात हो गई कि आपके आने वाले जीवन में आपको अपने कार्य के द्वारा प्रसिद्धि भी मिलेगी, आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको पति का सहयोग भी मिलेगा, आपको संतान सहयोग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कब से मिलेगा ये मैं आपको आपके सवालों में जवाब दूंगा। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति यानी आपकी हृदय रेखा के बारे में। बृहस्पति पर्व के बाद हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को यदि आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कटी फटी आपको नजर आती है। जब इस प्रकार की कटी फटी रेखा हो तो हृदय से संबंधित लोग, यानी जो जन्म माँ ने दिया है उनसे संबंधित लोग जो होते हैं, या स्वयं से पैदा यानी या पति, 3-4 चीज़ें गिरी आती हैं। शादी के बाद बच्चों के लिए भी देखा जाता है। राइट हैंड में कंडीशन कुछ अच्छी बनती नज़र आ रही है, आगे बनेगी भी अच्छी। कुल मिलाकर अभी वर्तमान में मन के अंदर बहुत अशांति है, बहुत टेंशन है, साथ ही साथ रिश्ते भी परिवार वालों से संजो कर नहीं रख पा रहे हैं या उनका सहयोग नहीं मिल रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, मन अशांत है। आइए बात करता हूँ आपके मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। अगर निम्न मंगल पर्व की बात करेंगे तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर एक तरह से क्रॉस के चिन्ह बहुत ज़्यादा विराजमान हैं। जब क्रॉस के चिन्ह बहुत ज़्यादा विराजमान हो तो आपके जीवन के अंदर आपको संघर्ष ज़्यादा कराते हैं, उसका लाभ कम मिलाते हैं। मंगल पर्वत थोड़ा दबा हुआ भी है तो थोड़ा लाभ कम मिलता है, लेकिन कुल मिलाकर लाभ मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना कि आप चाहती हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखाओं के बारे में। बुद्धि रेखाओं को आपको कई तरीके से रेखाएं आपके पास बुद्धि रेखा है आपके हाथ के अंदर हैं। नंबर 1 ये रेखा जाके पहुंचती है और चंद्र पर्वत पर एक। नंबर 2 इसमें से एक एक्स्ट्रा रेखा निकलती है, ये भी थोड़ा सा मंगल के नीचे जाके पहुंचती है। नंबर 3 यहाँ फिर बुद्धि रेखा से जाकर फिर चंद्र पर्वत पर एक रेखा का संबंध, और यहाँ मंगल पर्व से निकल करके फिर चंद्र पर्वत पर
या द्वितीय मंगल पर्व से तो ऊपर देखें, कोई झगड़े झंझट की बात है अभी तो सिर्फ यह है कि आप किसी के साथ झगड़ा झंझट ना करें, अपने व्यवहार में शांति रखें। लेकिन ये चार चार रेखाएं लगातार यहाँ से गति करती हैं चंद्र पर्वत के अंदर, यानी ये वो चीज है जो आपको ग्राफिक डिजाइनर बनाती है। एक कलाकार के लिए ये रेखाएं होनी जरूरी हैं जो आपके लेफ्ट और राइट दोनों हाथ के अंदर बनी हुई हैं। यानी बार बार कला के माध्यम पर बहुत सारी रेखाओं का संबंध यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप भ्रमित भी होंगी, परेशान भी होंगी, लेकिन खोजने की प्रवृत्ति इन्हीं रेखाओं से मिलती है। यानी ये खोज की प्रवृत्ति है, बुरा ऐप कोई नहीं है आपके अंदर, खोजने की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। तो ये अच्छी ग्राफिक रेखाएं आपके पास मौजूद हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद में, ये रेखाएं आपके जीवन पर गौर रखिएगा, छोटी छोटी जो रेखाएं हैं ये विनिंग रेखाएं हैं। ये विनिंग रेखाएं यदि आपके लेफ्ट राइट हैंड पे बन गई हैं तो इनका लाभ आपको लेफ्ट में ही मिल सकता है। यानी ये रेखाएं सबसे अच्छी रेखाएं मैं पूरे हाथ के अंदर कहता हूं। जब ये रेखाएं होती हैं तो आप अपने आप को सिद्ध करके दुनिया में विनिंग हो जाते हैं, विनर हो जाते हैं। आइए बात करता हूं आपकी एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं आपकी यहाँ पर बुध रेखाएं। बुध रेखा को देख लीजिएगा, यहाँ तो राइट हैंड में ले थोड़ा सा, अब मैं लेफ्ट हैंड में भी देख लेता हूँ। बुध रेखाएं आपके पास हैं, ये बुध रेखाएं यहाँ पर वीके ट्रायंगल से चलेंगी, हाँ ऐसे चलती हुई आगे चलती हुई ये चलती। अब इस रेखाओं को अगर मैं दोनों हाथ में देखता हूं तो ये टू 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 कर चलती हैं। यानी ये बात जरूर है कि भाई हो सकता है आपको अपने काम के लिए आपको स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़े। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा प्रयास करें तो राज्य सरकार से भी कुछ ना कुछ ले सकती हैं, जॉब ले सकती हैं। लेकिन ये वो रेखाएं हैं जो आपको स्थान परिवर्तन के साथ साथ आपको तरक्की दिलाती हैं आपके कार्यों में, योजनाओं के द्वारा। अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपके पास यहाँ भाग्य रेखा के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से आपके पास भाग्य रेखा, इस भाग्य रेखा ने तो यहाँ पर दीप बना दिया है, लेकिन मुझे राइट हैंड पर इसको प्रकाश देकर चलना पड़ेगा। राइट में भी यहां से 35 वर्ष तक एक दीप का सा स्थान दिखाई दिया, ये यहां पर, और इसके बाद वो दीप खत्म हो गया और उसके बाद फिर राहु रेखाओं ने काटा। यानी जीवन में संघर्ष तो काफी है उन्नति के साथ साथ। चलिए, ये इस तरीके से भाग्य रेखाएं भी हैं, इनको और डिक्लेयर बता दूंगा अच्छी तरीके से आपके जीवन के इनका क्या प्रभाव है। शुक्र पर्व बहुत ज्यादा प्रभावित है। जब शुक्र पर्व ज्यादा प्रभावित हो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि संसाधनों के लिए भूख ज्यादा बढ़ जाती है। अभी यहां पर संसाधन नहीं है, यानी आपकी कमाई के द्वारा अभी संसाधन यहां पर नहीं है। तो ये इस तरीके से यहाँ आपके स्वभाव की रेखा को देखा मैंने। थोड़ा सा यहाँ सेकंड पर्वत पर भी राहु रेखा लगी हुई है, फर्स्ट पर्वत पर भी कृपया करके ज़्यादा बहस मत किसी के दिए कीजिए। फर्स्ट पर्वत भी है, यानी मानसिक स्थिति पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मैंने इस तरह से रेखाओं को यहाँ पर बोलने का प्रयास किया, आपके हाथ की रेखाओं का क्या क्या आपके जीवन के अंतर्गत इनका रोल है, इसको मैंने पढ़ने का आपको यहाँ पर प्रयास किया है। यहाँ पर ये रेखाएं यदि आपको दिखाई देती है तो इनको खड़ी हुई रेखाएं ये प्रगति की रेखाएं होती है, यानी कि प्रगति की तरफ देखने वाली रेखाएं। तो चलिए, ये सब मैंने आपको बताया। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे XYZ हैं, कुंडली मिलान करके कृपया करके विवाह करें। तो ये सारी चीजें बता दी मैंने आपको। अब मैं आपको बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। मैरिज किस ईयर में होगी, ये आपका सवाल है पहला। मेरा अनुमान है आपका 2022 के बाद में आपका विवाह होगा और 2022 से 24 के बीच में आपका विवाह संपन्न होगा। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई दी हैं हाथ में, जिससे मुझे लगता है कि ये लव मैरिज हो सकता है, या आपकी पहले से ही जानकारी में विवाह आपका लड़के से है, लड़के से पहले से ही जानकारी के संबंध होंगे, उनसे विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये 2022 से 2024 के बीच में। ग्राफिक डिजाइनर हूँ मैं, कैरियर में क्या स्कोप है? बिल्कुल 100%, जरा सा भी इधर से उधर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप उसी में सफल होंगी, आपका उसी में कैरियर है, यही आपका हाथ है। तो 2023 जब शुरू होगा आपके जीवन में, तब आपके जीवन में आपको उन्नति मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी जो स्थिति आज है उससे बहुत अच्छी स्थिति होगी,
उस समय फिर 2023 से धीरे 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 बढ़ते हुए आप आगे को चली जाएंगी और अपने जीवन के जो एक टारगेट है उनको पा करके संतुष्टि महसूस करेंगी। उम्र कितनी है इस पर आ जाते हैं। आपकी आयु रेखा यहाँ से जाकर शुक्र पर मणिबंध के अंदर घुसने का प्रयास करती है। उम्र तो कम से कम मैं समझता हूँ 80 प्लस है, तो 80 प्लस में रेखा है, उसकी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा फ्यूचर में करोड़ रुपए में आएगा या नहीं, जिन धातों के अंदर जितना ज़्यादा संघर्ष होता है वो व्यक्ति उतना ही अपने जीवन के अंदर धन कमाते हैं। जो सो जाते हैं, जो सोए रहते हैं, सपने देखते हैं, ये स्वप्न देखने वाला हाथ नहीं है, ये कर्म करने वाला हाथ है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप जीवन में करोड़पति बनेगी। किससे मेरा रिश्ते हैं या नहीं, वो मेरे दोस्त हों या बॉयफ्रेंड, ऐसा क्यों होता है कि उनसे मेरे झगड़े झंझट होते हैं, लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कारण आपका चरित्र का अच्छा होना। आजकल के लड़के बस और ही मतलब क्या, आप समझ लीजिए, आपका चरित्र का अच्छा होना, आपको ईगो का होना और आपको एग्रेशन का होना, ये 3 चीज हैं आपके पास। तो बस क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, ईगो कुछ नहीं करनी है, अपने काम के टारगेट को करना है, कोई एग्रेशन करने की जरूरत नहीं। मैं उपाय बता दूंगा, शांति रहेगी मानसिक। तो किस फील्ड में जाना है, बस आपको अपने ही फील्ड में जाना है, दूसरे में नहीं जाना। तो जो अपने भाइयों से मुंह बोलने से रिश्ते की बात है, देखिए यहाँ ब्लड के रिश्ते माने जाते, मुंह बोले रिश्ते हाथ से पता नहीं लगते। तो जो भी आपकी हाथ की रेखाओं में नेगेटिव पॉजिटिव है वो सब मैंने बताया, और उसको पॉजिटिव करने का उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जल्दी से जल्दी आप एक डिजाइनर हैं और उस काम में तरक्की या धन प्राप्त करने के लिए आपको फायर ओपल यहाँ धारण करना चाहिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक फायर ओपल पहुँचा सकता हूँ। संकट नाशन गणेश स्रोत, इसके 3 पाठ रोजाना करें, और साथ में रुद्राष्टकम के 3 पाठ। ये खराब रेखाओं का प्रभाव खत्म और आपके जीवन की ऊंचाइयाँ शुरू। बस इतना कर लीजिए, खुश रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।